विद्या जी, सबसे पहले सवाल आपका, आपकी जर्नी को लेकर। आप पहले एक जर्नलिस्ट थी, अब आप एक सिंगर हो, आप म्यूजिक कंपोजर हो और म्यूजिक गाना लिखा भी है। लव यू मॉम नाम का एक गाना आपने रिलीज किया है। इस गाने की जर्नी क्या है और आपकी जर्नी क्या है, जरा बताइए दर्शकों, मैं आपकी सभी की चहेती विनीता चैटर्जी हूँ। आप सभी ने मुझे इससे पहले मेम बहू नाम के सीरियल में स्टार टीवी और डिज्नी हॉटस्टार में देखा है। और हाँ, आज मैं आप सभी के सामने एक तोहफा लेके आई हूँ जो कि मेरा ओरिजिनल इंग्लिश सॉन्ग है। गाने का नाम है लव यू मॉम, जिस गाने को मैंने पहली बार, यस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, जबकि एक इंडियन फीमेल सिंगर ने मेटावर्स में एक ओरिजिनल गाना रिलीज़ किया है। जी हाँ, दुनिया की मैं पहली इंडियन सिंगर बन चुकी हूँ जिन्होंने मेटावर्स पे एक ओरिजिनल गाना और उसका म्यूज़िक वीडियो लॉन्च किया है। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ आप सभी के सामने आके मेरा ये तोहफ़ा मैं सारे माँओं को डेडिकेट करना चाहती हूँ दुनिया में। आप पहली ऐसी सिंगर भी है इंडिया की जिन्होंने मेटावर्स पे रिलीज किया है गाना। ये क्या नया टेक्नोलॉजी है, ऑडियंस को बताइए। मेटावर्स एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम सभी अपने अपने घर में बैठ के एक अलग अवतार के ज़रिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश कर सकते हैं। जी हाँ, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी के ज़रिए हम लोग सब इंसान से अवतार में कन्वर्टेड हो सकते हैं और उसी अवतार को हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंटीग्रेट करके एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेटावर्स वो पैरेलल यूनिवर्स का नाम है। जैसे ये हमारा नॉर्मल यूनिवर्स है, वो एक डिजिटल यूनिवर्स है और उसका नाम है मेटावर्स। तो मेटावर्स ने सारे आर्टिस्ट को बहुत सारा एक नया एवेन्यू दिया है अपने टैलेंट को अनलीश करने का, अपने टैलेंट को दर्शाने का और नई नई क्रिएटिव चीज़ों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में लाने का। विद्या जी, आपसे जानना चाहेंगे, लव यू मॉम सॉन्ग आपने रिलीज किया वैलेंटाइन डे के मौके पर, ये कैसे आपने सोचा कि आपका पहला गाना? ये गाना मैंने सबसे पहले लिखा था बचपन में, 3rd स्टैंडर्ड में अपनी मम्मी के लेके। ये गाना मैंने लिखा था बचपन में 3rd स्टैंडर्ड में अपनी माँ को लेकर। और जब ये गाना मेरी माँ ने पहली बार सुना था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो तभी मुझे लगा कि आगे जाके जब मैं कंपोज़र बनूंगी तो सबसे पहला गाना मैं यही रिलीज़ करूंगी। तो इस बार मम्मी का भी बर्थडे आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ मम्मी को सरप्राइज़ देते हुए ये गाना वैलेंटाइंस डे के मौके पे रिलीज़ करूँ, ताकि ये मैं सभी माँओं को दर्शाऊँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट वैलेंटाइन हमारे लाइफ में हमारी माँ ही होती है। तो ये गाने की जर्नी तो यहाँ से शुरू होती है, लेकिन साथ ही साथ ये गाना जब मैंने मेटावर्स को एक्सप्लोर किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना दुनिया का पहला इंडियन ओरिजिनल सॉन्ग एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो जाए। तो मैंने नेक्स्ट मीट नामक एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म में ये गाना रिलीज़ किया और मम्मी को कल मैंने ये सरप्राइज़ दिया तो वो तो बहुत खुश हो गई। इस गाने की कुछ पंक्तियां आप गा सकते हैं दर्शकों के लिए? जी हाँ। Something is important, mother, that is you. If you leave me, I can't live for seconds few. Something is important, mother, that is you. If you leave me, I can't live for seconds few. In the heaven, oh mother, mother, take me with you. In the heaven, oh mama, please take me with you. You're my everything that I need. You're my everything that I need. Oh mother, you are great and I need you and you. Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma, I need you. Ma, I need you. Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma, I need you. Mama, I love you. ये आपसे जानना चाहेंगे, also belong from a royal family, और जब आप सिंगिंग आई थिंक बचपन से मुझे लगता है आप करते होंगे, तो आपको ये सिंगर बनना है, क्या आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या किस तरह से रहा, जरा बताइए। वेल मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने दर्शकों को ये बताया कि मैं बंगाल की एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मेरी माँ
बंगाल के महाराजा कृष्णचंद्र राय, जो कि कृष्णनगर के बहुत बड़े महाराजा थे, उन्हीं फैमिली से बिलोंग करती हैं। और शी इज़ अ ब्लू ब्लड, शी इज़ अ रॉयल प्रिंसेस, और उन्हीं को डेडिकेट करते हुए आज मैंने ये गाना लिखा है, कंपोज किया है और बनाया है। तो मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली मैं सिंगिंग को परस्यू करूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई किया था जर्नलिज्म को लेके। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ चैनल में एज अ इंग्लिश जर्नलिस्ट थी। उसके बाद अचानक से मुझे स्टार टीवी ने सिलेक्ट किया और उन्होंने मुझे एक हिंदी बहुत ही पॉपुलर सीरियल में एज एन एक्ट्रेस लॉन्च किया। उसके बाद मैंने 2-3 हिंदी सीरियल्स करने के बाद मेरे लाइफ में मेम बहू नाम का इतना बड़ा डिज्नी का, हॉटस्टार का इतना बड़ा शो आया, जिसके बाद दुनिया ने मुझे मेम बहू से, मेम साहब से, कैरल ब्राउन के नाम पे आज दुनिया ने मुझे सराहा। सो आई फील ग्रेट। साथ ही साथ मेरे बचपन का जो सिंगिंग का इंटरेस्ट था वो बढ़ता गया। तो हाल ही में शान ने मुझे एक बॉलीवुड के म्यूज़िक वीडियो में अपने साथ परफॉर्म करने का मौका दिया। तो आई फील रियली ग्रेट। गाने का नाम है तू मेरा रब है, दिल का मजहब है। और उसके बाद जिस दिन रणवीर सिंह ने गली बॉय में रैप किया, तो मेरे दिल में भी आया, अगर रणवीर सिंह कर सकते हैं, अगर वो गली बॉय बन सकते तो गली गर्ल बनने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने अपना टाइम आ गया नाम का एक ओरिजिनल गाना 2019 में, जी हाँ आज के दिन ही, सेम डे, आज 13 तारीख है, 2019 में 13 तारीख को मैंने अपना पहला रैप म्यूज़िक लिखा और उसको लॉन्च किया। और वो गाना भी आज इंटरनेशनली वायरल हो चुका है, मिलियंस ऑफ हिट्स हो चुका है, अमेज़ॉन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, हर जगह वो गाना है। गाने का नाम है अपना टाइम आ गया, जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट पे है। ये सब करते करते वापस मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गई और आज मैं एक मेटावर्स इवेंजलिस्ट बन गई। मैं मेटावर्स को लेके काफ़ी सारा काम कर रही हूँ। तो मुझे लगा अगर मैं कंटेंट बना रही हूँ मेटावर्स को लेके, क्यों ना मैं अपना ओरिजिनल गाना, जो कि मेरे माँ का एक सपना था और मेरा भी सपना था कि कभी आगे जाके मैं वो गाना बनाऊँ। तो मैंने सोचा एक मौका अच्छा है। और रिसेंटली दलेर मेहंदी साहब ने भी मेटावर्स में कॉन्सर्ट किया, तो उसी दिन मुझे लगा कि अगर वो मेल सिंगर बन सकते हैं तो मैं भी फीमेल सिंगर बना के दुनिया में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर सकती हूँ। तो जी हाँ, उसी दिन मुझे डिटर्मिनेशन हुआ कि हाँ, मैं दुनिया का पहला ओरिजिनल इंग्लिश म्यूज़िक इन द मेटावर्स लॉन्च कर सकती हूँ एज एन इंडियन फीमेल आर्टिस्ट। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, वो बहुत ही खुश हो गई और उसके बाद ये गाना आया। मेरी फैमिली, जी हाँ, इवन इफ़ इट इज़ अ रॉयल फैमिली, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे सिर्फ कुछ चुने हुए काम ही करना चाहिए या मेरा प्रेजेंस सिर्फ चुने हुए कुछ स्पेस में ही होना चाहिए। वो हमेशा से मुझे इनकरेज करते रहे हैं दैट इफ़ यू हैव आर्टिस्टिक स्किल्स और आर्टिस्टिक कैलिबर, तो आपको आगे जाके ज़रूर अपनी आर्ट को परस्यू करना चाहिए। और आई ऑलवेज फील आई एम अ ट्रू आर्टिस्ट। एंड मेरे पूर्वजों ने भी, मेरे एंसेस्टर्स ने भी, महाराजा कृष्णचंद्र राय ने भी बहुत सारा सोशल वेलफेयर के ऊपर काम किया है। तो आगे जाके मैं भी सोशल वेलफेयर पे बहुत सारा काम करना चाहती हूँ। म्यूज़िक सिर्फ मेरी आवाज़ ही नहीं होगी, म्यूज़िक एक माध्यम होगा जिसके ज़रिए मैं अपने नोबल सोशल वर्क को दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ और दुनिया का दिल जीत पाऊँ। We also heard that आप बहुत ही ऐसे चुनिंदा लोगों में से है, स्पेशली वेस्ट बंगाल की बात करें, जो रैपिंग में भी आपने आजमाया है। इस गाने के बारे में आपने कहा अपना टाइम आ गया, ये गाने के बारे में थोड़ी सी बताइए, गाते अगर ज़रूर। ये गाना एक वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखा गया था और ये मेरी बचपन की जर्नी से आज तक की जर्नी के ऊपर ये गाना है। तो गाना ऐसे शुरू हुआ, ये आंसर को मैं दोबारा लेती हूँ, सवाल पूछिए वापस। मैम साथ ही आप में एक रैपर भी छुपा हुआ है और बहुत ही कम ऐसे फीमेल आर्टिस्ट जो रैपिंग भी करती है, तो बताइए इस टैलेंट के बारे में। ये गाना अपना टाइम आ गया उन आर्टिस्ट के लिए है जो सोचते हैं कि अब बस, अब हमारा टाइम आ गया, अब वी विल नॉट वेट एंड वी विल क्रिएट हिस्ट्री। तो ये गाना मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि ये गाना वुमेन एम्पावरमेंट पे है और ये मेरी बचपन की जर्नी को भी दर्शाता है। तो ये गाना ऐसा है, इसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं। छोटे से शहर की हूँ, स्मॉल टाउन गर्ल में, इरादे कहर, एटीट्यूड ये कत्ल है, खुद के दम पे खुद से बन के खुद की राह खुद तय करके दिखा दिया लड़की होती है क्या असल में।
जो बेटियों को बेड़ियों में बांधे, कहे माँ बाप के न बन पाए कांधे। जानते नहीं किस मिट्टी की बनी हूँ मैं, मिट्टी में मिला दूं जिसको आना आन दे। एक सोई सी चिंगारी में आग बनती जारी में, खेलना ना मुझसे अच्छे अच्छों की हूँ फाड़ी में। लड़की हूँ संस्कारी घटिया सोच को दफनारी, तुम अच्छे हो तो प्यारी बुरे लोगों की शिकारी मैं। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया। तू बंदा मुर्दा आया था, अब जिंदा आग लगा गया। अपना टाइम आ गया। बहुत बहुत अच्छा आपने गाया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे आने वाले वक्त में क्या क्या ऐसे कौन कौन से गाने हैं या प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं, और ये मेटावर्स पर जो आने वाले हैं गाने उसके बारे में बताइए। वेल दर्शकों, आप सभी को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे पास अभी एक पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स है। बहुत सारे नए ओरिजिनल कंटेंट पे मैं काम कर रही हूँ। मेरा जो चैनल है उसका नाम है विनी डायरीज़। उस पर मैं ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हूँ, उस पर मैं ओरिजिनल गाने प्रोड्यूस कर रही हूँ। और मैं 90s का वो जो दौर था जिसमें हम लोग ओरिजिनल पॉप म्यूज़िक को सेरेनेड करते थे, तो जी हाँ, मैं अपने गाने के ज़रिए ओरिजिनल पॉप म्यूज़िक को वापस लाना चाहती हूँ, ओरिजिनल रैप म्यूज़िक को लाना चाहती हूँ। मेरे रैप आइकॉन है टूपैक जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट। मैं सोलफुल लिरिक्स में ज़्यादा यकीन करती हूँ, जिस गाने से आम आदमी जुड़ पाए, हर बच्चा जिसको दिल से गुनगुनाए, मैं वैसे लिरिक्स और वैसा गाना बनाना चाहती हूँ जो सबके दिलों को छू जाए। तो जी हाँ, आने वाले मेरे कुछ मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेरा एक नेक्स्ट हिंदी पॉप सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है और वो एक लव सॉन्ग है। उसके साथ साथ 4-5 और नए गाने जिसमें एक ओरिजिनल रैप म्यूज़िक बनने वाला है जो कि मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को ही सराहेगा। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं एंड the sky is the limit when it comes to creativity. लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे, वैलेंटाइन डे भी ऑलरेडी आ चुका है और इस दौरान आपने गाना भी रिलीज किया, तो अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं अपने फैंस को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आप सबसे पहले अपने माँ को वैलेंटाइंस डे विश करें, क्योंकि माँ से बड़ा वैलेंटाइन हमारे लाइफ में कोई नहीं है। और अपने मम्मी को ज़रूर ये गाना सुनाएं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड में ऐसा कोई माँ को लेके ओरिजिनल गाना बना है। तो ये गाना मेरी सारी माँओं के लिए, और विश यू वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू वेरी मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।